अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनीस विद किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार ड्राई फ्रूट केक। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको घर में आप आराम से जो है बना सकते हैं। ओवन के बगैर मैं बनाना बताऊँगी आपको कि किस तरीके से बनाया जाता है। ओवन में भी बना सकते हैं आप, लेकिन पतीले में बनाना बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है, बहुत स्पंज होता है, ज़बरदस्त बनता है इसका। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को हल करे। जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 अंडे ले लिए हैं। अंडे आप देसी भी ले सकते हैं, फार्मी भी ले सकते हैं। बादाम लिए हैं, बादाम को मैंने बीच से 2 अलग-अलग कर लिया है गार्निश के लिए। और ये मैंने पिस्ते लिए हैं, और ये पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट सबको मैंने कटिंग कर लिया, बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। बाकी मैंने ये काजू लिए हैं, काजू को भी मैंने बीच से अलग-अलग कर लिया है। और 2 पीस में मैंने अखरोट लिया है। और ये मैंने मक्खन लिया है, 100 ग्राम मक्खन लिया है। मक्खन और ऑयल दोनों को मिला के बनाऊँगी। ये चीनी है, पूरी 1 कप है चीनी, पिसी हुई चीनी है। और मैंने 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है, मैदे को मैंने छान लिया है। बेकिंग पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून, और बेकिंग सोडा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। ऑयल लिया है मैंने, ये 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। ये मैंने बॉल ले लिया है, बॉल में मैं बिल्कुल ड्राई लिया है मैंने, पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। और मैंने एक अंडा करके मैं इसमें बीट करूँगी। बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये केक बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही जायके वाला केक होता है, सिंपल केक। आप रूटीन से भी आप इसको बना के और वैसे ट्राई कर सकते हैं। और किसी का बर्थडे है तो वो भी आप इस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और मैं एक एक अंडा इसमें डालती जाऊँगी, इस तरीके से बीट करती जाऊँगी। चारों अंडों को डाल के मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त। ये इसमें झाग भी बन गए हैं। और अब मैं इसमें 100 ग्राम मक्खन जो मैंने लिया था वो डाल दूँगी। आप चाहें तो पूरा 200 ग्राम मक्खन में इसको बना लें, और चाहें तो पूरा 1 कप ऑयल ले लें, इसको उसमें बना लें। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और 100 ग्राम मक्खन लिया है, मैं उसमें बना रही हूँ। और फिर मैं अब इसको भी बीट कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। एक से 1.5 मिनट मैंने तकरीबन मक्खन को इसमें डाल के बीट कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब ये मैंने पिसी हुई चीनी ली है और मैं इसको भी बीट करूँगी, लेकिन पहले मैं इसको आहिस्ता से मिला लूँगी बीटर से, ताकि ये उड़े नहीं बीटर चलाने पे। और मैं इसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना बीट कर लूँगी, बिल्कुल चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। और फिर मैं आपको आगे स्टेप्स बताती हूँ। ये कितनी ज़बरदस्त मैंने इसको बीट कर लिया है, बहुत ही और स्मूथ सा। और अब मैंने इसमें जो है वनीला एसेंस और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। वनीला एसेंस मैंने आपको नहीं बताया था, 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस भी डाला है इसमें। और मैं अब इसको स्पैचुलर की मदद से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसको थोड़ी देर बीटर और चलाऊँगी। बीटर चला के मैं इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मैंने थोड़ी देर बीटर चला के अब मैं इसमें मैदा डाल के फोल्ड करूँगी। मैदे को बहुत अच्छी तरीके से स्पैचुलर की मदद से मैं फोल्ड करूँगी और इसको
मिक्स करने के बाद फिर एक ही सिम में चला के मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मैंने इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया है स्पैचुलर की मदद से। अब मैं एक मॉल ले लूँगी और उसको मैंने अंदर से भी ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा के ऊपर से भी मैंने ग्रीस कर लिया है और बहुत अच्छे तरीके से। और मैं अब इसको ऑयल से ग्रीस किया है मैंने उसको। अब उसमें मैं ये सारा जो मैंने बैटर तैयार किया है केक का ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। डालने के बाद और मैंने बड़े पतीला रख दिया था फ्लेम पर और उसमें मैंने एक स्टैंड रख के चूल्हा जो है ना मैंने ऑन कर दिया था। लो टू मीडियम मैंने किया था ताकि मेरा जो है पतीला फ्री हीट हो जाए। और मेरा पतीला तकरीबन जो है ना फ्री हीट हो गया। कोई फालतू पतीला ले लीजिएगा, आपको नमक वगैरह कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर आप इसमें जो है ना केक आराम से बहुत अच्छे तरीके से बेकिंग हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त होगी। थोड़ा सा ये मैंने पूरा डालने के बाद इसको थोड़ा टैप कर लें, थोड़ा जो बबल्स वगैरह होते हैं अंदर ये सब ख़त्म हो जाएंगे बबल। मैं ढक्कन ढकने के बाद तकरीबन मैं इसको 40 से 45 मिनट बाद चेक करूँगी। अगर मेरी टूथपिक में बिल्कुल सही निकलता है ये टूथपिक बिल्कुल साफ़ निकलती है तो फिर मैं इसको और थोड़ी देर बेक करूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी रेडी होने के बाद केक। अल्हम्दुलिल्लाह केक बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने टूथपिक से चेक किया था, बिल्कुल क्लियर निकली है वो। और कितना देखें कितना फूल के हमारा केक जो है कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब मैं आपको इसको निकाल के और अब इसकी गार्निशिंग बताऊंगी कैसे होगी। ये मैंने 1 कप पानी ले लिया है। अब मैं इसका सिरप बताऊंगी आपको कैसे बनाएंगे जिससे बहुत सॉफ्ट हो जाता है केक, बहुत नरम हो जाता है। और मैं इसमें 4 टेबल स्पून पाइनएप्पल का मैंने जैम ले लिया है। पाइनएप्पल का जैम लेके और मिक्स करके मैं इसको अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट तक के लिए पका लूँगी। पकाने के बाद जो है फिर मैं केक को जो है केक पे इसको लगाऊँगी। इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको गाढ़ा हो जाएगा तकरीबन 4 मिनट तक मैं इसको 4 से 5 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी। अब मैंने ये केक ठंडा हो गया है। अब मैं इसका पेपर हटा लूँगी इसके ऊपर से और इसके 2 पीस कर लूँगी बीच में से कट करके। 2 पीसों को अलग-अलग करके दोनों पीसों पे मैं इस पर सिरप लगाऊँगी। दोनों पीसों पे मैं इस पर सिरप लगा लूँगी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखें और इसको इस तरीके से लगाना है तकरीबन इसका केक का पूरा हिस्सा हर हिस्सा जो है ना भीग जाए और कोई हिस्सा रह ना जाए। और बहुत ज़बरदस्त जूसी सा ये आपका केक तैयार होगा। बहुत आप चाहें तो इसको बगैर जो है कोई ड्राई फ्रूट लगाए बगैर भी खा सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट से इसका अपना अलग मज़ा होता है। और मैं ये बनाए ही ड्राई फ्रूट केक रही हूँ। तो फिर ये देखें मैंने दोनों पीसों पे ये बहुत अच्छी तरीके से इसको लगा दूँगी। सिरप को अच्छी तरीके से लगाने के बाद मैं इसमें जो बारीक कटी हुई मेरे पास मेवा थी मैंने आपको दिखाया था सारा ड्राई फ्रूट, ये मैं इस पर अच्छी तरीके से बिछा दूंगी। आप चाहें तो इन सबको पाउडर फॉर्म में करके या बिल्कुल इसमें भी शामिल कर सकते हैं। मैदे के साथ केक के साथ बेक कर लें और फिर ये इसके साथ जो है ना ये हम बीच में भी बिछा लेंगे। बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आता है। अब ये दूसरा वाले पीस पे भी मैं बहुत अच्छी तरीके से पूरे जो है ना सिरप को बहुत लगा दूंगी और कोई जगह बाकी ना रहे, मैं सब जगह लगा दूंगी। और अब मैंने दो वाला के पीस उठा के इस पीस पे उल्टा करके रख दिया है इसी तरीके से जैसे था। और अब मैं इसके ऊपर की आपको बताऊंगी। इसके ऊपर भी हम इसका जो सिरप है इसको भी इस तरीके से लगाएंगे। देखें कितना जूसी सा हो जाएगा केक और बहुत मज़े का हो जाता है ये केक, बहुत टेस्टी लगता है। आप इसको बगैर अभी ड्राई फ्रूट लगाए बगैर भी आप इसको इस तरीके से खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और फिर मैं अब आपको इसके ऊपर जो है ना पूरी ड्राई फ्रूट की बहुत ज़बरदस्त सी डेकोरेशन करके दिखाऊंगी। ये मैंने इस पर जो है ना अखरोट लगाने शुरू कर दिए हैं और बाकी ये काजू पिस्ते बादाम सब चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगाई हैं और बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत लग रहा है केक। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त और बहुत नरम और सॉफ्ट केक बना है मेरा। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आने पे मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं आपको बहुत और भी आगे बहुत कुछ सिखा सकूं, बहुत अच्छी चीज़ें सिखा सकूं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ हाजात को पूरा करे और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलों को आसानियों में बदल दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।